लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधि के बारे में। सबसे पहले आज चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा है कि इस बार युवाओं ने सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद की और सरकार को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जरूर, क्योंकि मोदी जी को आदत हो गए दलों को, विपक्षी दलों को डरा के, धमका के, केसेस लगा के जो भी मामला, जो भी मुद्दा उठाए वो मुद्दाओं को सप्रेस करने का आदत हो गया। इस बार विपक्ष को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डराने के लिए कोशिश की है और वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली एंड महाराष्ट्र वो पार्टियों को तोड़ के धरा के कोशिश किया, मगर इस बार तो युवा शक्ति पूरा सड़क पे आ गया। सड़क से लेकर संसद तक ये युवा शक्ति लड़कर मोदी जी को हरा दिए इस बार। इसीलिए हम लोग याद दिलाना चाहता हूं, मैं किसानों से भी ऐसी हरकतें की है भारत सरकार ने, जो सरकार एनडीए सरकार ने। तो कभी कभी किसान युवा अगर पलट के जवाब देना शुरू किए, पलट के लड़ना शुरू किए, तो कोई भी हार मान लेना पड़ता है। यही हार कल इन लोगों का हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल और भर्ती परीक्षा घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। धामी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने नकल के मामलों को कभी नहीं छिपाया, बल्कि हर मामले में सख्त कार्रवाई की है। अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है। राज्य में देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानूनों में से एक लागू किया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है। की मांग कर रही हुई जो देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूपी SSS के प्रकरण हो, उन पर किसी पर वीडियो की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो। उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और हम नकल का सबसे सख्त नकल का कानून भी लेकर आए हैं। उसका परिणाम आज सबके सामने है कि 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं और 34,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के, बिना किसी पर्ची, बिना किसी खर्ची के संपन्न हुई है। और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा और कोई कहीं पर भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तमाम चेंजी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हैं और इस बार भी उन्होंने कोरबा का जिक्र किया। कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हैं और देश भर में हो रहे नए नए नवाचारों को सामने लाकर लोगों को प्रेरित करते हैं। कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 136वां एपिसोड हम सभी लोग फाफाडी मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुने हैं। और फाफाडी मंडल इसका आयोजन किया था, तो सबसे पहले हम फाफाडी मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज जी, हमारे खेल एवं युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर जी, और हमारे संगठन के लोग, इस मंडल के अध्यक्ष, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख, सबके साथ आज ये मन की बात सुने हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार पिछले महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी
छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में जो ताम्र पट मिला है वो सब का जिक्र करते हैं। आज भी कैच द रेन उसमें कोरबा का उन्होंने जिक्र किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और उन्होंने आज आह्वान किया है कि आने वाले गणेश पूजन में हम सभी लोग अपने प्रदेश की, अपने गांव की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें, स्वदेशी को अपनाएं। तो इस तरह से हर बार मन की बात में वो 140 करोड़ भारतवासियों से रूबरू होते हैं और देश में ऐसे कई लोग हैं जो गुमनामी में रहकर समाज और देश के लिए बड़ा बड़ा काम करते हैं। उनको देश और दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं। नए नए नवाचार जो लोगों के द्वारा होता है उसको सामने लाते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा उदय अभियान के तहत मैराथन में लाखों युवाओं ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से पूरा हरियाणा एकजुट हो चुका है। जब तक राज्य से नशे का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रखेगी। यमुनानगर में नशे से जंग, यमुनानगर के संग आज हरियाणा उदय के तहत एक आउटरीच बहुत बड़ा यूथ का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा है कि लाखों की संख्या में हमारे युवाओं ने, युवाओं के माता पिता ने, हमारी एनजीओ जो संस्थाएं हैं, हमारे विद्यालयों ने, हमारे कॉलेजेस ने, सभी बच्चों ने मिलकर के इस नशे के खिलाफ एकजुट होकर के हरियाणा को नशे से मुक्त करने का जो एक मैराथन के माध्यम से संकल्प लिया है। मैं इसके लिए यमुनानगर के तमाम अधिकारियों और सभी सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं और सभी हमारे जो राजनीतिक यहाँ से पर्सनैलिटीज हैं, उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुहिम के खिलाफ आज हरियाणा का युवा, आज पूरा हरियाणा जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। आज आपने देखा है यमुनानगर की इस ऐतिहासिक भूमि से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैनपुरी अब अपने पुराने दौर से आगे बढ़ चुका है और आज अपनी समृद्ध विरासत और विकास के लिए पहचाना जा रहा है। राज्य सरकार ने युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर अपराध और वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य में सूखे की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए 27 जुलाई को नई दिल्ली में कर्नाटक के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि बैठक में सूखे से निपटने और राज्य से जुड़े अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय के कथित डिमोशन आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जंतर मंतर छात्र आंदोलन से सबक लेना चाहिए।
महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निशाना बना रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।